आप ही पिता हैं, आप ही सद्गुरु हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही सखा है नाथ। जगत के सारे संबंध मैंने आप में देखा है। राम जी बोले कोई बात नहीं, मां से अनुमति लेकर के आओ। लक्ष्मण भैया गए, सुमित्रा भैया से अनुमति लेकर के आए और प्रातः काल सजीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत बंदित प्रभु चरण प्रभु चले करी समझ। भगवान बोले, भगवान को प्रणाम करके वनवासी रूप में भैया भैया के साथ चले। अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी को रथ लेकर भेजा, कहा रथ लेकर जाओ, 4 दिन वन दिखा करके वापस लिया। भगवान रथ पर चलने लगे, पूरी प्रजा पीछे पीछे चलने लगी। एक नदी है तमसा, क्या नाम है? तमसा नदी के किनारे जब पूरा समाज पहले दिन रात को पहुंचा तो रात्रि में भगवान ने अपनी माया शक्ति को प्रबल करके अब पूरी अयोध्या की प्रजा को गहरी नींद में सुला दिया। क्यों? भगवान सोचे प्रजा मेरे साथ चलेगी तो मैं वचन का पालन कैसे करूंगा। और जब मध्य रात्रि में पूरी प्रजा सो गई, उसी समय राम जी ने सुमंत जी से कहा था, आप रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर इसी समय यहां से चलिए। खोज मारी रथ हाथ उठा था। सब सोता छोड़ भगवान मध्य रात्रि में चले गए। और दूसरे दिन भगवान दिन के तीसरे पहर में सिंहवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। गंगा जी के किनारे राम जी रथ से उतरे, गंगा जी को दंडवत किए हैं। हम और आप गोरखपुर में बैठे हैं। यहां से सबसे निकट यदि गंगा जी के पास जाया जाए तो संभवतः काशी भी जाना पड़ेगा। सबसे निकट काशी है ना, बोलिए। लेकिन आपको मैं सूत्र बताऊं, कहा गया है कि कोई मनुष्य यदि 100 योजन दूर बैठा हो, कितना? 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर दूर भी बैठकर और यदि कोई गंगा जी के नाम का स्मरण करके जयकारा लगा दे तो उसे उसी समय गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। देखा, सुनते डुबकी लगा दी। यहां से 100 किलोमीटर दूर तो गंगा जी है नहीं, कम होंगी। तो चलिए गोरखपुर में बैठे बैठे डुबकी लगाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। राम जी ने गंगा जी की महिमा गाई है। सिंहवेरपुर के राजा है निषाद राजगुरु और ये राम जी के मित्र हैं। दौड़ करके आए हैं, प्रभु ने गले लगाया है मित्र को। निषाद राजगुरु से राम जी ने कहा कि देखो मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं। इस व्रत के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं और नहीं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर नगर के बाहर शीशम के वृक्ष के नीचे निषाद राजगुरु ने कुशा की चटाई बिछाई है और रात्रि में कंदमूल पाकर भगवान उसी पर मां के साथ सो गए। लक्ष्मण जी दूर जाकर पहरा देने के लिए विरासन लगा करके बैठ गए। निषाद राजगुरु अपने सेवकों को बुलाकर बोले, देखो मुझे पता चला है कि कल रात में जब अयोध्यावासी सो गए तो राम जी सब कुछ छोड़ के चले आए। कहीं हम लोग रात को सो गए और राम जी हम लोगों को भी छोड़ के आगे चले गए तो सेवकों को बोले कि जहां राम जी सोए हैं चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को रात्रि में जाने नहीं देना। सबको पहरे में लगाए और उसके बाद जहां भगवान सोए थे वहां निषाद राजगुरु आए और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए रोने लगे। कहते हैं, कय कय नंदन मंद में
कठिन कुटिल पल के जय रघुनंदन जान गई सुख अवसर दुख कई ने बहुत बुरा किया। जिन राम जी के जीवन में सुख का दिन आने वाला था, कई दिन दुख ला के रख दिया। लगे निषाद राजगुरु मां कई को भला बुरा कहने। और आपको कहूं मैं, लक्ष्मण भैया इस बात को सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु को कहा, इधर आइए, मेरे सामने आइए। बुलाकर बोले, क्यों रो रहे हैं? निषाद जी बोले, राम जी को बड़ा दुख है। राम जी को क्या है? दुख है। लक्ष्मण जी को ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? बोलिए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, यदि इनको दुख होता तो नींद कैसे आती? और आपने कहा कि कई भैया ने दुख दे दिया। निषाद जी, इस संसार में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उठाता। लिखा है, दिखाई निकल गई घड़ी किसकी है? मेरी है ना? ये मोह है। जब तक ये पता चल रहा है कि मेरी यही मोह है, एक सूचना दे दो। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के डॉक्टर श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान हरिशंकर सिंह जी उपस्थित हैं, श्रीमान मुकुंद पांडे जी, श्रीमान गोपाल पांडे जी एवं नागपुर से चल कर आए श्रीमान राजेश त्रिपाठी जी। ठीक से बजा दीजिए। हो गया बस। फिर से आएगी। टीका है, केकल है। यदि घड़िया टूट जाए, ऐसा मत करिए। यदि घड़ी टूट जाए तो आप लोगों को कष्ट होगा? नहीं होगा। जो मतलब बोलिए, घड़ी टूट जाए तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। जानते हैं क्यों? आपका इससे कोई मोह नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? मैंने इसको अपना मान लिया है, मेरा इससे मोह है। ये जो मोह है ना, यही हमको हंसाता है और यही मोह हमको रुलाता है। यही मोह हमको सुखी करता है, यही मोह हमको दुखी करता है। कोई किसी को न सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। हमारा मोह हमको सुख दुख देता है। कैसे? हम मोह में सपना देखते हैं, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। यदि ऐसा वैसा हो गया तो हम सुखी हो गए। सपना देखते थे, हो गया, सुखी हो गए। अब ऐसा कर वैसा पैसा हो गया, हम दुखी हो गए। लड़का ने हमको बहुत दुख दिया महाराज। लड़का ने नहीं दिया, लड़का से आपने जो आशा लगा दिया है, इस आशा ने आपको दुख दिया। लड़का ने दुख नहीं दिया। एकदा कहते कर्तव्य करते रहिए। परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करिए। समाज के प्रति जो कर्तव्य है, उसका पालन करिए। कर्म करते रहिए, लेकिन मन को परमात्मा में लगा के बने रहिए। जो होगा वो होगा, होने दीजिए। जो किस्मत जगत की
बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे।
मुरारी पधारे। प्रहलाद जब जलते थे अग्नि किनारे। हरे